गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में हम पेरिप्लैनेटा या कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने कॉकरोच या तिलचट्टे के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र की। कॉकरोच जो कि ओमनीवोरस है, हर जगह पाया भी जाता है, टेरेस्ट्रियल होता है जनरली और आर्थ्रोपोडा का एनिमल है। इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वेल डेवलप्ड होता है और इसमें जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं या 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक है ट्रेकिया या जिन्हें श्वास नलिकाएं भी कहते हैं, दूसरी हैं ट्रेकियोल्स और स्पाइरेकल्स या श्वसन रंध्र। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर इसका श्वसन तंत्र बनाते हैं। ये है देखिए इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। ट्रेकिया या श्वास नलिकाएं जो इसमें हैं, कॉकरोच की बॉडी में हीमोसील होती है जो कि ब्लड से भरी हुई होती है और उसके बीच में एक जाल होता है, कुछ ब्रांच्ड ट्यूब्स का यानी शाखित ट्यूब्स होती हैं, एक जाल सा बनाती हैं और इन्हें कहते हैं ट्रेकिया या श्वास नलिकाएं। 3 पेयर्स होते हैं इन श्वास नलियों के, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और पेयर्ड होती हैं। इनमें से एक पेयर जो है वो डॉर्सल या पृष्ठ सतह पर होता है, एक पेयर होता है वेंट्रल जो कि अधर सतह पर होता है और एक पेयर लेटरल ट्रेकिया का होता है जो कि इसकी पार्श्व साइड में होती है। देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है इनको आपको। और ये जो तीनों लॉन्जिट्यूडनल ट्रेकियल ब्रांचेस हैं इसकी या ट्रेकियल ट्रंक्स इन्हें कहते हैं, ये तीनों श्वसन वाहिनियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं ट्रांसवर्स कमिश्योर के द्वारा, यानी हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स कमिश्योर होते हैं जो कि इन तीनों ट्रंक्स को या श्वसन वाहिनियों को आपस में जोड़ के रखते। अब ये जो ट्रेकिया हैं या श्वसन नलिकाएं हैं, ये बाहर की जो इसकी इंटेग्यूमेंट है उसके अंदर इन्वेजिनेशन होने से, अंदर धंसने से बनती हैं और क्योंकि इंटेग्यूमेंट के अंदर धंसने से बनी है इसलिए इनमें बाहर की एपिथेलियम होती है, एपिथेलियल की वॉल होती है, उसी की लाइनिंग होती है और इसी के साथ साथ उसके अंदर काइटिनस क्यूटिकल भी होती है, क्योंकि कॉकरोच में हमने पढ़ा था एक्सोस्केलेटन में क्यूटिकल पाई जाती है, तो एपिडर्मिस के साथ साथ क्यूटिकल भी अंदर धंस जाती है और इस कारण से इसकी एपिथेलियल लाइनिंग और उसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। और इसकी ये जो क्यूटिकल है इन ट्यूब्स के अंदर या इन नलिकाओं के अंदर वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, स्पाइरली वो अरेंज होती हैं और जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे कहते हैं इंटीमा या टीनिलिया। अब इसके कारण क्योंकि ये काइटिन की बनी हुई है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो ये उसको कोलैप्स होने से या इन नलिकाओं को दबने से बचाती है। तो इनके कारण वो जो नलिकाएं या श्वसन नलिकाएं हमेशा खुली रहती हैं और कोलैप्स होने से या दबने से बचती हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेकिया इसकी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं एक जाल के रूप में। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ट्रेकियोल या श्वसनिकाएं। ये जो ट्रेकियोल्स या श्वसनिकाएं हैं, ट्रेकिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांच हो जाती हैं यानी शाखित हो जाती हैं और बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें अंदर धंस जाती, पतली पतली शाखाएं बनती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये धंसी भी होती हैं और अल्टीमेटली ये जो फाइन ब्रांचेस बनाती हैं या बहुत महीन ब्रांचेस जो बनती हैं ट्रेकिया की, इनको कहते हैं ट्रेकियोल्स या श्वसनिकाएं। और
ये बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट हैं और बॉडी की सेल्स के कांटेक्ट में होती हैं। ये इतनी महीन होती हैं कि सेल्स में जाकर उनको भेजती हैं और वहाँ पे उनके कांटेक्ट में होती हैं। इतनी बारीक होती हैं कि इनका डायमीटर जो है केवल 1 माइक्रोन तक होता है। और इनकी जो कैविटी है अंदर वो इंट्रासेलुलर होती है, यानी हर एक जो ट्रेक्यूल है वो एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है। और इनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ही पतली होती हैं और इनमें ये जो महीन नलिकाएं, इनमें क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती है, जैसी ट्रेकिया में प्रेजेंट होती है, श्वास नलिका में प्रेजेंट होती है, वो ट्रेक्यूल्स में नहीं पाई जाती। लेकिन इसके बदले इनमें पतली लाइनिंग होती है प्रोटीन की, और ये जो लाइनिंग है प्रोटीन की बनी उसे ट्रेकीन कहते हैं। ये जो महीन नलिकाएं हैं ट्रेक्यूल्स, ये वाटर के लिए परमेएबल होती हैं और इनके जो टिप हैं नलिकाओं का, जो महीन नलिकाएं, इनके जो टिप हैं वो बहुत बारीक हैं और क्योंकि सेल्स में पेनिट्रेट की हुई होती है, वहाँ पर धसी हुई होती हैं, तो ये जनरली हमेशा एक फ्लूइड से भरी रहती हैं जिसमें कि ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकती है और टिश्यू में जा सकती है। तो इस तरीके से ट्रेकिया का ही ये पार्ट है, लेकिन टिश्यू तक पहुंचा हुआ होता है, सेल तक पहुंचा होता है और बहुत ही महीन ट्यूब्स और नलिकाएं होती हैं। ये ट्रेक्यूल्स या श्वासिकाएं कहलाती हैं। इसके अलावा तीसरा स्ट्रक्चर जो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको बताया, स्पाइरेकल्स या श्वसन रंध्र। ये जो स्पाइरेकल्स या श्वसन रंध्र हैं वो मेन जो ट्रेकियल ट्रंक है, जो 3 लॉन्जिट्यूडिनल ट्रंक बताइए ना, वो भी आपस में ट्रांसवर्स कनेक्टिव से जुड़ी और उसके बाद वो मेन ट्रेकियल ट्रंक बनाती हैं। तो ये जो मेन ट्रेकियल ट्रंक है वो बाहर की तरफ खुलती है बॉडी सरफेस पे। और बाहर कैसे खुलती है? 10 जोड़ी या 10 पेयर्स इसमें हर एक सेगमेंट में अरेंज अपर्चर्स या छिद्र होते हैं और इन अपर्चर्स या इन छिद्र को स्पाइरेकल या श्वसन रंध्र या स्टिग्मेटा कहते हैं। अब ये जो 10 पेयर्स होते हैं या 10 पेयर जो इसके स्पाइरेकल्स के प्रेजेंट हैं, उनमें से जो 2 पेयर्स हैं स्पाइरेकल्स के वो तो थोरेसिक रीजन में होते हैं या थोरेक्स रीजन में होते हैं। एक होता है प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स के बीच में और दूसरा होता है मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के बीच में। तो ये 2 पेयर थोरेक्स रीजन में होते हैं और बाकी के जो 8 पेयर्स हैं स्पाइरेकल्स के वो एब्डोमेन रीजन में होते हैं। एब्डोमेन के जो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, तो जो पहले 8 सेगमेंट हैं उन पहले 8 सेगमेंट में से हर एक सेगमेंट में एक पेयर स्पाइरेकल का प्रेजेंट होता है और ये लेटरल साइड पर और पार्ट साइड पर होते हैं। और जो क्यूटिकल है उसमें जो टर्गा और स्टर्ना है उसके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पाइरेकल हैं इनमें बहुत बारीक से हेयर या ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या ब्रिसल्स होते हैं इसके ओपनिंग पर, जो कि इसके अंदर डर्ट को नहीं जाने देते, तो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं और डर्ट को या डस्ट को, मिट्टी को अंदर नहीं जाते। और इसके साथ ही इसमें एक और वाल्व प्रेजेंट होता है, सिंपल वाल्व, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में या रोकने में मदद करता है। अब ये जो स्पाइरेकल है ये अंदर की तरफ खुलता है एक छोटे से चैम्बर में। ये छोटा सा ट्रेकियल चैम्बर होता है या इसे एट्रियम कहते हैं। और फिर ये जो एट्रियम है वो पीछे की तरफ जुड़ा हुआ होता है जो मेन ट्रेकियल ट्रंक है उसके द्वारा। तो स्पाइरेकल जो कि बाहर खुलता है, बाहर से कनेक्टेड है एनवायरनमेंट से, और वो फिर एट्रियम या एट्रियल चैम्बर में खुलता है और एट्रियल चैम्बर फिर पीछे की तरफ जो मेन इसके ट्रेकियल ट्रंक है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो मिलके इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म क्या है या किस तरीके से इसमें श्वसन क्रिया होती है, किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज इसमें होता है। अब ये जो इसकी क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया विधि, वो होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है एब्डोमिनल मसल्स। इसका जो एब्डोमेन है
उसमें एब्डोमिनल मसल्स होती हैं और उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। उसके कारण इसका जो एब्डोमेन है या उदर है उसमें भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होंगी तो इसका जो एब्डोमेन या उदर है वो भी एक्सपैंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी फैलेगा और सिकुड़ेगा। तो जब स्टमक या उदर बार बार फैलेगा और सिकुड़ेगा तो इस मूवमेंट के कारण इसकी जो ट्रेकिया है या जो श्वास नलिका है उनके डायमीटर में चेंज होता है। जैसे होता है ना, हम किसी चीज़ में हवा भरें तो फूल जाता है और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करें, सिकुड़ें तो वो सिकुड़ जाता है, हवा निकल जाती है। तो इस तरीके से इनके मूवमेंट के कारण भी जो ट्रेकिया हैं उनका भी डायमीटर जो है वो चेंज होता है और उसके कारण जो एयर है बाहर की वो ट्रेकियल ट्यूब्स में अंदर एंटर हो जाती है स्पाइरेकल के द्वारा। तो उसमें जो पहला और तीसरा पेयर है स्पाइरेकल का वो हमेशा खुले रहते हैं, जबकि बाकी के जो हैं पहला और तीसरा पेयर जो स्पाइरेकल का वो हमेशा खुले हैं और बाकी के जो 8 पेयर्स बचे स्पाइरेकल्स के वो केवल इंस्पिरेशन के दौरान ही खुलते हैं। इंस्पिरेशन जब एयर अंदर लेनी होती है तभी खुलते हैं। तो जो इसका रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो इंसेक्ट किस टेम्परेचर पर है उस पर डिपेंड करता है। अगर मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो पंपिंग ज़्यादा होगी और पंपिंग ज़्यादा होगी तो तेज़ी से एयर अंदर आएगी और बाहर जाएगी। तो ये जो इसके रेस्पिरेटरी मूवमेंट है जिसके कारण की रेस्पिरेशन इसमें होता है